राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सिमरन और ध्यान के बारे में जानेंगे। सिमरन और ध्यान में क्या फ़र्क होता है, सिमरन करने से क्या फ़ायदा होता है, अजपा जाप क्या होता है, ध्यान क्या होता है, इसके बारे में आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कबीर का एक वचन है, राम ही मुक्ति के दाता हैं, यानी हरि सुमरै सो वार है। सद्गुरु तो केवल प्रभु स्मरण जगाते हैं, गुरु सुमरै सो पार। इन शब्दों के माध्यम से हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे कि ये दो उलट शब्द संत कबीर ने क्यों कहे थे, और इनसे हमें ये भी समझने को मिलेगा कि सिमरन और ध्यान में क्या फ़र्क है। गुरु प्यारी साध संगत जी, स्मरण स्मरण में फ़र्क होता है, सुमिरन सुमिरन में फ़र्क है। एक तो स्मरण है जो किया जाता है, या दूसरी भाषा में कहूँ, एक जो सुमिरन है जो किया जाता है, और एक सिमरन है जो होता है। उस भेद को समझा तो आपको थोड़ा समझ में आ सकता है। साधक जब शुरू करता है तो प्रयास से शुरू करता है, जप करता है, ना करे तो जप नहीं होगा। जप कृत्य होता है, जप काम होता है। चेष्टा करनी पड़ती है, सिमरन रखना पड़ता है, स्मरण रखना पड़ता है तो होता है। फिर धीरे धीरे जब भीतर के तार मिल जाते हैं तो साधक को जप नहीं करना पड़ता। गुरु नानक देव जी ने उस अवस्था को अजपा जाप कहा है। फिर जाप अपने से होता है। साधक तब साक्षी हो जाता है, सिर्फ देखता है, मस्त होता है, डोलता है। बीन अब खुद नहीं बजाता है, परंतु बीन अब बजती है। इसीलिए उस नाद को अनाहत नाद कहा गया है। अपने से होता है, ना कोई वीणा है वहाँ, ना कोई मृदंग है वहाँ, ना कोई बजाने वाला है वहाँ, लेकिन नाद है, अपरंपार नाद है, जिसका पारावार नहीं, ऐसा नाद है। समझो, सदियों की खोज से ये अनुभव में आया है, वह नाद कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे ओम, लेकिन ये तो हमारी व्याख्या है कि ऐसा होता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई सूरज को उगते देखे और कागज पर एक तस्वीर बना ले। सूरज उग रहा है कागज पर और लाकर कागज तुम्हें दे दे और कहे कि सुबह बड़ी सुंदर थी और मैंने सोचा कि तस्वीर बना दूं ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कैसी थी। वह जो कागज पर तस्वीर है उसमें ना तो सूरज की गर्मी है, न सूरज की किरणें हैं, न सूरज का सौंदर्य है, प्रतीक मात्र है। या ऐसे समझो कि जैसे तुम्हें कोई हिमालय का नक्शा दे दे, उसमें ना तो हिमालय की शांति है, न हिमालय का सन्नाटा है, न हिमालय की उत्तुंग शिखर है, न उत्तुंग शिखरों पर जमी हुई कुंवारी बर्फ है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नक्शा है, लेकिन नक्शा प्रतीक है। इसी तरह से ओम प्रतीक मात्र है, कागज पर बनाया गया नक्शा है, उस अजपा जाप का जो भीतर कभी प्रकट होता है, वह ध्वनि जो भीतर अपने आप फूटती है, जिसको संत कबीर शब्द कहते हैं, बहुत से गुरु साहिबान नामधुन कहते हैं। तुम जब शुरू करोगे तब तो तुम ओम ओम के जाप से शुरू कर सकते हो। ये जाप तुम्हारा होगा, या जो भी जाप तुम्हारे सद्गुरु देते हैं उस जाप से तुम शुरू करोगे। ये जाप तुम्हारा होगा। इस जाप को अगर करते करते गहरा होता गया यह जाप, गहरे का मतलब है पहले मुंह से होगा, फिर वाणी से होगा, लेकिन मुंह जो होंठ होंगे वो नहीं आएगा, फिर कंठ में ही रहेगा, मन में ही गूंजेगा। फिर से कहता हूँ, पहले होंठों से होगा, फिर वाणी में होगा, लेकिन होंठ पर नहीं आएगा, कंठ में ही रहेगा, मन में ही गूंजेगा। फिर घड़ी आएगी जब मन में भी नहीं गूंजेगा,
कंठ में यानी गले में भी नहीं होगा। तुम अपने भीतर ही उसे किसी गहन तल से उठता हुआ पाओगे। तो एक तो जाप था जो तुमने किया और एक जाप है जिसे एक दिन तुम साक्षी की तरह देखोगे, जागृता अवस्था में आकर देखोगे। ये दो तरह के सुमिरन हैं। इन्हीं दो तरह के सुमिरनों के कारण दो वचनों के भेद मालूम पड़ते हैं। पहला वचन है संत कबीर जी का, मेरो संगी दोई जन, एक वैष्णो एक राम। संत कबीर कहते हैं, मेरे दो साथी हैं, दो मित्र हैं, एक तो राम और एक राम का भक्त, एक तो राम और एक राम की तरफ ले जाने वाला सद्गुरु, एक तो राम और एक राम से भरा हुआ आपूर आकंठ भरा हुआ व्यक्ति। विष्णु से जो भरा है वह वैष्णव, विष्णु जिसके रोए रोए में गूंज रहा है वह वैष्णव। तो एक तो विष्णु राम यानी विष्णु का एक रूप और एक वैष्णव जन, ये दो मेरे मित्र हैं। मैं किसी देवी देवता के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक शब्द है जो मैं प्रयोग में ले रहा हूँ। इसे ध्यान से समझ लेना, शब्दों के पीछे मत पड़ना, शब्दों के पीछे के अर्थ के पीछे पड़ जाना। यो है दाता मुक्ति का, राम तो दाता मुक्ति का, मोक्ष का, उससे तो परम प्रसाद मिलेगा, वो सुमिरावै नाम। और वह जो वैष्णव जन है जिसके भीतर सुमिरन आ गया है, या कह दें जो गुरुमुख हैं, उसके संग बैठकर, उसकी संगति में उठ बैठकर उसके भीतर उठती हुई तरंग धीरे धीरे तुम्हें भी तरंगित कर देती है। उसके भीतर बजती वीणा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की सोई वीणा को भी जगा देती है। उसका स्वर आघात करता है और तुम्हारे भीतर सोया हुआ आनंद धीरे धीरे जागने लगता है। तो राम तो है मुक्ति का दाता और गुरु है राम की सुरती दिलाने वाला, राम की याद दिलाने वाला। बिना गुरु के राम नहीं मिलेगा, क्योंकि याद ही कोई ना दिलाएगा, कोई इशारा ही ना करेगा उस अज्ञात की ओर, कोई तुम्हारा हाथ ना पकड़ेगा, अनजान में ना ले चलेगा, तो राम नहीं मिलेगा। यद्यपि गुरु मुक्ति नहीं देता है, गुरु तो केवल राम की याद दिला देता है। फिर राम की याद करते करते एक दिन राम अवतरित होता है, तुम्हारे भीतर जगह है और तुम रोशन हो जाते हो, तुम प्रकाशित हो जाते हो, और तब मुक्ति फलती है। तो गुरु तो राम की याद दिलाता है और राम मुक्ति देता है। यह राम का प्रयोग मैं भगवान के लिए, मालिक के लिए कर रहा हूँ। ये तो पहले वचन का अर्थ है। दूसरे वचन का अर्थ विपरीत मालूम पड़ता है। दूसरे वचन में कहा है, हरि सुमरै सो वार है, बार यानी यात्रा का प्रारंभ। पहला कदम, हरि सुमिरै सो बार है, गुरु सुमिरै सो पार। और जो गुरु का स्मरण कर ले वह पार ही हो जाता है, और हरि को याद करो तो वह तो केवल यात्रा का प्रारंभ है। गौर फरमाएं, उसकी याद, सिर्फ याद यात्रा का प्रारंभ है। गुरु को याद करने से यात्रा का अंत हो जाता है। यह बात उल्टी लगती है स्वभावतः। पहले वचन में गुरु तो केवल राम को याद दिलाता है और राम मुक्ति देता है। दूसरे वचन में राम की याद तो केवल शुरुआत है और गुरु की याद यात्रा का अंत है। पहले में लगता है गुरु प्रारंभ, राम पूर्णता। दूसरे में लगता है राम प्रारंभ यानी शुरुआत और गुरु पूर्णता। यह सुमिरन के भेद के कारण फर्क पड़ रहा है। समझें, जब तुम परमात्मा को याद करना शुरू करोगे बिना गुरु के, हरि सुमिरै सो वार है, तो तुमने यात्रा का प्रारंभ किया, यात्रा की शुरुआत की। तुम गुरु भी कैसे खोजोगे अगर तुम हरि की याद ना करो। ऐसे ही जुड़ी हैं ये बातें जैसे अंडा मुर्गी जुड़े हैं। कोई पूछे कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तय करना असंभव होता है, संभव नहीं हो पाता।
अंडा कह लो पहले, तो अड़चन आती है कि बिना मुर्गी के अंडा रखा किसने होगा। मुर्गी कहो पहले, तो अड़चन आती है कि मुर्गी बिना अंडे के हुई कैसे होगी। मुर्गी के पहले अंडा है, अंडे के पहले मुर्गी। असल में दोनों को दो करके देखने में ही उपद्रव हो गया। मुर्गी को और अंडा दो नहीं है। अंडा मुर्गी की एक ही स्थिति है और मुर्गी अंडे की एक स्थिति है। जैसे तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी दो चीज़ें नहीं है, एक की ही दो स्थितियां हैं, ऐसे ही मुर्गी या अंडा एक ही जीवन यात्रा के दो चरण हैं। तो पहले तो तुम गुरु ही क्यों खोजोगे अगर राम का स्मरण ना हो। अगर परमात्मा नहीं खोजना है तो गुरु किस लिए खोजना है। आदमी बीमार होता है, स्वास्थ्य चाहता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब आदमी को ईश्वर का अभाव खलने लगता है जीवन में कि उसके बिना सब अंधेरा है, सब खाली खाली है, रिक्त है, उसके बिना सब बेस्वाद, तिक्त, कड़वा, उसके बिना जीवन में कोई रसदार बहती मालूम नहीं पड़ती, कोई गीत नहीं जगता, कोई नृत्य पैदा नहीं होता, जीवन एक बोझ मालूम पड़ता है, तो परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाती है। तो आदमी पूछता है, जीवन का अर्थ क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हम किस तरफ जा रहे हैं, यह जीवन का कारवां आखिर कहाँ पूरा होगा, हो कहाँ होगा पूरा आखिर, कौन सी मंजिल है, यहाँ मुकाम है। ऐसी जिज्ञासा उठती है तो तुम गुरु की तलाश करते हो। गुरु की तलाश के पहले तुम परमात्मा का स्मरण करते हो, उसकी याद करते हो। वह स्मरण नाम मात्र का स्मरण है, नाम मात्र की याद है, क्योंकि अभी तो परमात्मा को जानते नहीं, तो स्मरण कैसे करोगे, सुमिरन कैसे करोगे। स्मरण तो उसी का हो सकता है जिसे हमने जाना हो, जिसे हमने प्यार किया हो, जिससे हमारी स्मृति जुड़ी हो, याद जुड़ी हो, जिससे हमारा कोई अनुभव का संबंध बना हो, उसकी ही याद करोगे। अभी परमात्मा का तो पता ही नहीं, तो याद कैसे करोगे। तो ये तो नाम मात्र की याद है। इतना ही पता चल रहा है कि जो जीवन है हमारा व्यर्थ है, सार्थकता की खोज कर रहे हैं हम। जैसा जीवन अभी तक जिया है उसमें सार नहीं मालूम पड़ता, तो कोई और जीवन की शैली मिल जाए, इसकी खोज में निकले हैं। है भी ऐसी जीवन की शैली या नहीं, इसका भी कुछ पक्का पता नहीं। अभी तुम परमात्मा की याद नाम मात्र को करोगे। तुम कहोगे कि प्रभु की खोज है। तुम्हारा प्रभु बहुत सार्थक नहीं होगा, सिर्फ अभाव उसकी परिभाषा होगा। तुम्हें जिन जिन चीज़ों की कमी मालूम पड़ती है, आनंद नहीं जीवन में, रस नहीं जीवन में, ज्योति नहीं जीवन में, तो तुम्हारे प्रभु में यही चीज़ें होंगी सब। ज्योति होगी, आनंद होगा, रस होगा, सच्चिदानंद, इसीलिए हम परमात्मा को कहते हैं। इन तीन चीज़ की कमी आदमी को मालूम पड़ती है, सत्य की, चित्त की, आनंद की। तो हम इन तीन को परमात्मा में रखकर सोचते हैं कि कहीं जगह होगी, कोई पड़ाव होगा, मुकाम होगा, जहाँ ये सब मिल जाएगा जो मुझे अभी नहीं मिलता है। तुम परमात्मा की याद करते हो, मगर अभी याद क्या होगी। अभी प्यारे को देखा भी नहीं, अभी उसकी कुछ शक्ल सूरत का पता भी नहीं, उसके नाक नक्श का पता नहीं, उसके नाम का पता नहीं। अभी किस दिशा में उसको खोजने चलें यह भी पता नहीं है। अभी है भी या नहीं इसका भी पता नहीं है। अभी तो बस इतना ही पता है कि भीतर एक अनजानी सी प्यास उठ रही है जिसका कोई साफ साफ रूप नहीं है। एक अराजक प्यास उठ रही है। कुछ तो हो रहा है भीतर, लेकिन अभी निदान नहीं हुआ है। निदान के लिए ही तो गुरु के पास तुम जाओगे, गुरु के चरणों में सर रखोगे और कहोगे कि जो मेरा जीवन है वह व्यर्थ मालूम हो रहा है और सार्थक कैसा जीवन हो इसका मुझे कुछ पता नहीं। अगर सार्थक कोई जीवन हो सकता हो तो मुझे दिशा दें, मार्ग दें, निर्देश दें। मैं तैयार हूँ चलने को, खतरे उठाने को, कीमत चुकाने को, कसौटी पर कसे जाने को मैं तैयार हूँ। ये सब तब तुम गुरु से कहोगे। हरि सुमिरै सो वार है।
इस दूसरे सूत्र में हरि के उसी स्मरण को संत कबीर ने कहा है कि जो प्रभु की खोज में निकलेगा, याद करेगा परमात्मा की, यह तो यात्रा का प्रारंभ हुआ। गुरु सुमिरै सो बार। फिर यह हरि को ही बैठे बैठे सुमिरन करते रहे, जिसकी तुमसे कोई पहचान नहीं है, मुलाकात नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। इसी हरि को बैठे बैठे गुनगुनाते रहे तो कहीं ना पहुंच पाओगे। यह तो प्रारंभ ही था, यही मत रुक जाना। यह तो पहला कदम था, यह तो पहली सीढ़ी थी। अब उसको खोजो जो जिसको मिल गया हो। अब उसके पास जाओ जिसने पा लिया हो, जो पहुंचा हुआ हो। अब उसकी आंखों में झांको जिसकी आंखों में वसा हो। अब उसके पास बैठो जहां फूल खिला है और जहां सुगंध फैल रही है। वहीं यात्रा की पूर्णता होगी। इसीलिए कहते हैं कबीर, संत कबीर कहते हैं, हरि सुमरै सो बार है, गुरु सुमरै सो पार। और पहला वचन गलत नहीं है। गुरु को सुमरने से पार क्यों नहीं हो जाओगे? क्योंकि जब गुरु का स्मरण करोगे और गुरु के पास बैठोगे, गुरु के पास बैठकर सत्संग करोगे, साध संगत होगी, तभी तुम पाओगे यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। गुरु के पास बैठ बैठ कर ही हरि का ठीक ठीक स्मरण शुरू होगा। और हरि का ठीक स्मरण हो जाए, सुमिरन हो जाए हमारा, तो हरि ही एक दिन मुक्ति का दाता है। गुरु तुम्हें पार करा देगा, क्योंकि गुरु वहां तक पहुंचा देगा जहां तक जाना जरूरी है, ताकि प्रभु का प्रसाद मिल जाए। गुरु तुम्हें पात्र बना देगा, प्रभु की वर्षा होगी तो तुम भर जाओगे। तो हरि के दो तरह के स्मरण हैं, दो तरह के सुमिरन हैं भगवान के, उस परमात्मा के। इसीलिए ये दो पद हैं, इनमें कुछ विरोध भी नहीं है। अलग अलग लोगों से कहे होंगे संत कबीर ने। पहला पद तो उनसे कहा होगा जो गुरु के पास आ गए हैं, जिन्हें गुरु मिल गया है। पहला पद तो संत कबीर ने अपने साधुओं से कहा होगा मेरो संगी दऊ जन, एक बैष्णो एक राम। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। यह तो साधुओं से कहा होगा उन्होंने। सुनो भाई साधो। अपने शिष्यों से कहा होगा जिनको गुरु तो मिल ही चुका है। अब उनको ये बात कही जा सकती है कि गुरु तो सिर्फ याद दिलाने वाला है, संकेत मात्र है। असली घटना तो परमात्मा के प्रसाद से घटेगी। मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा जहां तक मनुष्य का पहुंचना जरूरी है, उसके बाद फिर जाने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा ले लेता है। ऐसा ही समझो कि एक पथ से तुम कूदना चाहते हो, जब तक नहीं कूदे हो तब तक पथ पर हो, उसी पथ पर हो। कूद गए एक बार तो कूदने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? फिर कूदना नहीं पड़ता है, फिर तो ज़मीन की कोशिश खींच लेती है, उसकी जो कशिश होती है वो खींच लेती है। फिर से समझो, आपने कहीं से छलांग मारनी है। जब आप एक बार छलांग मार दो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़मीन पर पहुंचोगे या नहीं। छलांग लगा दी, अपने आप ही ज़मीन पर पहुंच जाओगे। ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा, फिर ज़मीन की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह ऐसी ही घटना है। गुरु तुम्हें राम की ठीक ठीक याद दिला देता है, छलांग लगा देता है। एक बार कूद गए तुम, फिर तो राम ही खींच लेता है। उससे बड़ी कशिश और कहाँ, उससे बड़ा आकर्षण और कहाँ, उससे बड़ा गुरुत्वाकर्षण और कहाँ। वही तो ग्रेविटेशन है, वह तो खींच ही लेगा। जब तक तुम अटके हो अपने अहंकार में और छलांग नहीं लगाई, तब तक अटके हो। एक जहाज पर ऐसा हुआ, एक स्त्री गिर पड़ी, सारे यात्री डेक पर इकट्ठे हो गए और स्त्री डूब रही है और चिल्ला रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई कूद जाए। एक बूढ़े धनी ने कहा कि लाख रुपए दूंगा, कोई भी कूद जाए और बचा ले। तभी लोगों ने देखा कि एकदम से एक व्यक्ति कूदा, स्त्री को बचाकर बाहर लाया। जब ऊपर आया
तो लोग फूल मालाएं उसके गले में डालें और उस बूढ़े ने लाख रुपए का चेक उसे दे दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, चेक रख एक तरफ, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। वह कूप अपने से नहीं कूदा था, किसी ने धक्का दे दिया था। वह देख रहा था झुककर। एक दफा धक्का लग जाए, गुरु धक्का ही दे सकता है। एक दफा धक्का लग जाए, पहुंच ही जाओगे, फिर तो कोशिश अपना काम खुद कर लेगी। एक बार अनहद नाद चालू हो जाए, फिर तो वो खुद ही खींच लेगा। तुम बस उसे सुनते रहो, उसी शब्द धुन में लीन हो जाओ, अपने आप ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर काम परमात्मा का। सुमिरन का क्या काम है? उस अनहद नाद को इतने शांत हो जाना कि उसको सुनना। एक बार शुरू हो जाए, सुनने लगे, फिर उसी को ही सुनना, फिर वही तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। अनहद नाद का अर्थ है कि परमात्मा ने तुमने पुकार लिया, उसने पुकार दे दी कि भाई अब घर आ जाओ। पहला वचन संत कबीर ने कहा होगा साधुओं से, मेरो संगी दुई जन, एक वैष्णो एक राम। प्यारा वचन है। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरा वह नाम। परमात्मा ही है देने वाला मुक्ति का, लेकिन वह मुक्ति कब मिलेगी? वह मुक्ति तभी मिलेगी जब गुरु ने नाम सुमरा दिया हो, गुरु ने उसका नाम चिता दिया हो, सुमिरन दे दिया हो। दूसरा वचन संत कबीर ने कहा है उनसे जो गुरु के बिना ही हरि को जप रहे हैं, जो साधक नहीं है, साधु नहीं है, जिन्होंने जीवन को दांव पर लगाया नहीं है, जिन्होंने किसी गुरु से दोस्ती नहीं की है, जो बड़े अहंकारी हैं, जो किसी के चरणों में झुकना ना चाहेंगे, जो शिष्य बनने में अड़चन पाते हैं, कहते हैं हम अपना खुद कर लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, हम अपना खुद कर लेंगे, शास्त्र तो रखे हैं, अब और गुरु को क्या खोजना, हम अपना पढ़ लेंगे शास्त्र, खुद बैठकर स्मरण कर लेंगे। संत कबीर ने इनसे कहा होगा हरि सुमिरै सो बार, कहा होगा कि हरि याद करना हो तो केवल यात्रा का प्रारंभ है, उसकी याद तो केवल यात्रा की शुरुआत है, इसमें भटक मत जाना तुम। गुरु सुमिरै सो पार, जो गुरु को सुमिरेगा वही पार होगा। ये दो अलग अलग तरह के पात्रों से कहे गए वचन हैं, इनमें विरोधाभास नहीं है। मुझसे भी कई बार पूछ लेते हैं कि गुरु का स्मरण करना है, किसका स्मरण करना है? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो बिगिनर हैं, एडवांस्ड हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो पहले तो स्मरण करें गुरु का, उसका सुमिरन करें। जब गुरु के पास चले जाएं तब वो बताएगा कि परमात्मा को भजना कैसे है, उसको सुमिरन कैसे करना है, ध्यान में कैसे उतरना है। ये इसी तरह के दो शब्द हैं। सद्गुरुओं के वचन जब तुम पढ़ने चलो, कभी विरोधाभास पाओ तो याद रखना विरोधाभास हो नहीं सकता, वो अलग अलग चीज़ें कह नहीं सकते। अगर दिखता हो तो तुम्हारी ही कहीं कूप भूल चूक होगी, खोजबीन करोगे तो तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल गया और संगति बैठ गई। गुरुओं ने जो वचन कहे हैं अलग अलग लोगों से कहे हैं, अलग अलग स्थितियों में कहे हैं। किसी आदमी को एक बीमारी है, उसके लिए एक तरह की दवा है, किसी आदमी को दूसरी बीमारी है, उसके लिए उस तरह की दवा है, एक ही तरह की दवा नहीं है। दूसरे के लिए जो पहली दवा होगी वो जहर बन जाएगी। समझें, जिसको सर दर्द हो, अगर उसको पेट दर्द की दवा दे दी जाए तो उसके लिए बीमारी बढ़ जाएगी, सर दर्द तो ठीक नहीं होगी। उसी तरह से जहर हो जाएगी दवा। एक दूसरे को मिक्स नहीं कर सकते। हर मरीज को पहचान कर, उसकी मर्ज पहचान कर दवाई दी जा सकती है। तो गुरु तो ऐसा समझो कि जैसे तुम दवा की दुकान पर जाते हो, तुम्हारा जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, तुम्हारी जो पर्ची होती है, केमिस्ट तुम्हें जल्दी से दवा तैयार करके दे देता है, दूसरे को दूसरी दवा तैयार कर देता है, तो तुम झगड़ा नहीं करते। तुम ये नहीं कहते कि ये क्या मामला है, मुझे लाल रंग की दवाएं दे दी, इसे हरे रंग की दवा दे दी। क्यों?
क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी बीमारी अलग है और इसकी बीमारी अलग है। ऐसे ही सद्गुरुओं के वचन हैं, वे दवाएं हैं, औषधियां हैं। पहली औषधि दी गई है शिष्य को। क्यों शिष्य को दी गई है? क्योंकि शिष्य के साथ एक खतरा है, कहीं वह गुरु को ज़रूरत से ज़्यादा ना पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु को ही पकड़ ले और भगवान को भूल ही जाए। शिष्य के साथ यह खतरा है, क्योंकि गुरु पकड़ में आता है, भगवान तो पकड़ में आते नहीं। गुरु से मोह लग जाता है। भगवान तो अदृश्य है, गुरु दृश्य है। गुरु देह में है, भगवान तो विराट में है। गुरु से मोह लग जाता है, ममता लग जाती है, मेरे तेरे का भाव जुड़ जाता है। गुरु से अहंकार का संबंध बन जाता है। मेरा गुरु तो मेरे मैं को मजबूत करने लगता है। तो शिष्यों को समझाया संत कबीर ने, यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। कहा कि गुरु तो सिर्फ स्मरण करवाता है परमात्मा का। अब इसी में मत रुके रह जाना, गुरु से सीख लो और चलो आगे। गुरु की सुनो और चलो, गुरु का उपयोग कर लो, गुरु का सेतु बना लो और उस पार जाओ। जाना परमात्मा में है, मुक्ति तो वहीं घटेगी, यह शिष्यों से कहा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शिष्य बने ही नहीं, जो अपने अहंकार को पकड़े बैठे हैं, जिनके अहंकार के कारण वे किसी गुरु के पास झुक नहीं सकते हैं। ऐसे लोग मुर्दा गुरुओं के पास बैठे रहते हैं। मुर्दा गुरु का मतलब, मुर्दा गुरु का कोई मतलब नहीं होता। अगर बुद्ध जिंदा हो तो वे ना जाएंगे, अगर कृष्ण जिंदा हो तो वे ना जाएंगे। जब बुद्ध मर जाएंगे तब उनके धम्म पद को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे। मुर्दा गुरु के साथ एक सुविधा है, तुम्हारा जो मन हो वैसी व्याख्या कर लो, जो अर्थ निकालना हो निकाल लो। मुर्दा गुरु बीच में आकर कह नहीं सकता कि तुम क्या कर रहे हो। सिगमंड फ्राइड के जीवन का एक उल्लेख है। जब बूढ़ा हो गया फ्राइड तो मनोवैज्ञानिकों की, उसके पास खास खास शिष्यों की उसने एक बैठक बुलाई। शायद 2-4 महीने और जिएगा कि साल, अब खूब पक्का नहीं है। उसे शक होने लगा कि जाने के दिन करीब आ गए हैं, तो उसने अपने खास शिष्यों को बुलाया कि उनसे आखिरी बार मिल ले। उसके शिष्य सारी दुनिया में फैले थे। उसने बड़ा भारी आंदोलन चलाया मनोविश्लेषण का। शिष्य आए भी, कोई 30 खास आदमी उसने बुलाए थे, वे आए। सांझ को उन्होंने फ्राइड के साथ भोजन किया और भोजन के बाद जब वे गपशप कर रहे थे तो फ्राइड बैठा चुपचाप सुनता रहा। उन सब में बड़ा विवाद मच गया। विवाद इस बात पर मच गया कि फ्राइड ने किसी कथन में ऐसा कहा है कि वैसा कहा है, यह कहा है कि वह कहा है। अलग अलग व्याख्याएं होने लगी। 30 लोग थे तो 30 व्याख्याएं, और उनमें बड़ा विवाद पड़ गया। और फ्राइड सुनता रहा घंटे भर, और उसने जोर से टेबल बजाई और उसने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, मुझसे नहीं पूछते। वह जिंदा बैठा है, तुम लड़े जा रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो, फ्राइड का अर्थ क्या है? और फ्राइड जिंदा है। उसने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, इतनी जल्दी तो ना करो, जब मैं मर जाऊं तब तुम विवाद कर लेना। अभी तो मैं मौजूद था, अभी तुम्हें किसी को नहीं सूझा कि इस बूढ़े को पूछ लें कि इसका मतलब क्या है, मेरे मरने के बाद क्या हालत होगी। फ्राइड ने कहा, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद क्या हालत हुई है? बौद्धों के 25 संप्रदाय हो गए। महावीर के मरने के बाद क्या हालत हुई? कितने ही संप्रदाय फैल गए। हजरत मोहम्मद के मरने के बाद, जीसस के मरने के बाद कितने संप्रदाय पैदा हो गए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? व्याख्या करने में लोग स्वतंत्र हो गए। जिसको जैसी व्याख्या करनी हो वैसी व्याख्या करे। अब महावीर बीच में आकर कह ना सकेंगे कि यह गलत है, मैंने ऐसा कभी कहा नहीं, या मैंने कुछ और कहा था। मुर्दा गुरु के तुम मालिक हो जाते हो, जिंदा गुरु तुम्हारा मालिक होता है। और अहंकार किसी को अपना मालिक नहीं बनाता। तो दूसरा वचन उसने कहा है जो अपने अहंकार में अटके हैं। पहला वचन उनसे कहा है जो गुरु में अटके हैं।
पहला वचन उनसे कहा जो गुरु में अटक सकते हैं, वे अटके नहीं। उनको याद दिलाई कि गुरु से ही मुक्ति नहीं मिल जाएगी, गुरु तो बस याद दिला देगा, इशारा करा देगा, फिर यात्रा करनी होगी। मुक्ति तो परमात्मा से ही मिलेगी। दूसरी याद उन्हें दिलाई कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु के बिना इशारे के कौन करेगा। इसीलिए कहा हरि सुमिरै सो बार है, गुरु सुमिरै सो पार। गुरु की सारी चेष्टा यही है कि पहले तुम उसके पास आओ ताकि संसार से दूर हो जाओ, और फिर उसकी चेष्टा होती है अब मुझसे दूर हो जाओ ताकि परमात्मा के पास हो जाओ। इस फर्क को तुम सब ख्याल में ले लेना। संसार से दूर करने में गुरु अनिवार्य है, और फिर परमात्मा के पास भेजना हो तो तुम्हें गुरु धक्का देने लगेगा कि अब तुम परमात्मा की तरफ जाओ, अब मुझ में उलझ कर मत बैठ जाओ। मैं तो एक साधन था, उसका तुमने उपयोग कर लिया, अब साधन में अटको मत। मैं तो मार्ग था, मैं मंजिल नहीं हूँ। जैसे समझें आप घर से चलें, मान लीजिए मेरा घर हिमाचल प्रदेश में है, मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, ये है दुनिया। मैंने बस पकड़ी, जो बस है वो है गुरु। हिमाचल प्रदेश को मैंने छोड़ा, बस में बैठा, बस है गुरु। बस चलते चलते पहुँच गई जालंधर। जालंधर मैंने पहुँचना था, मेरी परम यात्रा थी, तो जालंधर है परमात्मा की प्राप्ति। प्रतीकात्मक शब्द है, समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, समझना। उसी तरह से सबसे पहले जो गुरु होता है संसार से हमें अलग करता है, और उसके बाद गुरु का हम उपयोग करके, गुरु के साथ चल के हम परमात्मा तक पहुँच पाते हैं। यही फ़र्क है सुमिरन सुमिरन में, सुमिरन और ध्यान में। गुरु पहले हमें सुमिरन देता है ताकि हम ध्यान करने के योग्य हो जाएं, और ध्यान खुद होता है। सिमरन का मकसद है अनहद नाद चालू हो जाए। एक बार अनहद नाद चालू हो जाए तो सिमरन छोड़ देना है, तब उसी अजप्पा जाप को सुनना है, अनहद नाद को सुनना है, तब सिमरन का कोर्स पूरा हुआ और फिर आगे चले। अनहद नाद को सुनते सुनते क्या होगा, खुद ब खुद ही तुम अपने अंदर चले जाओगे। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु नानक देव जी ने इसी अनाहत नाद शब्द धुन को शब्द कहा है जो असली गुरु है। पहले तो बाहर का गुरु ज़रूरी है, वो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर के गुरु से मिलाने में मदद करेगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। नए अपडेट्स के लिए फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप डेली वाणी के माध्यम से या अपने निजी अनुभव के माध्यम से सत्संग सुनना पसंद करते हो। और कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसीलिए सर्च कर लेना यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा उसको सुन ज़रूर लेना। और मेरी ये विनती है, अपने मित्रों तथा परिजनों तक साझा ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर दिया करो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।